नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRSIT के मेरठ में। मैं अमित पवार आपका स्वागत करता हूँ। BBA सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी की यूनिट 4 से टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री। तो देख लेते हैं कौन कौन सी वो समस्याएं हैं। सबसे पहला है सीजनल नेचर ऑफ शुगर इंडस्ट्री। यस, इट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि जो शुगर इंडस्ट्री है उसका जो नेचर है वो सीजनल है। जो ये उपज है शुगर की इनकी वो सीजनल होती है, जिसके कारण कभी कभी ये देखा गया है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करते हैं, रोज़गार उनको मिला हुआ है, तो कभी कभी उनको बेरोज़गार भी होना पड़ता है। ठीक है। और कुछ समय के लिए ये इंडस्ट्री क्या होता है कि इसके पास काम भी नहीं होता है। तो सीजनल नेचर है इस इंडस्ट्री का, शुगर इंडस्ट्री का। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है उसकी समस्या भी कभी कभी इनके सामने उत्पन्न हो जाती है। उसका एक रीज़न तो ये है कि जो शुगर केन है वो ये नहीं होता है कि केवल वो शुगर इंडस्ट्री में ही कंज्यूम होता है। वो जो कि क्रेशर होते हैं, जिससे कि गुड़ वगैरह बनाया जाता है, शक्कर बनाई जाती है, तो वहाँ पे भी वो चला जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि उपज कम होने के कारण इनको, इस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं रॉ मटेरियल ना मिल पाने के। ओके। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण से यहाँ पे तात्पर्य ये है, मीनिंग ये है कि इन पर जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट एक रेट डिसाइड करती है शुगर केन का, MSP, जो कि इन शुगर मिल्स जो हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो देखने में ये आता है कि कहीं ना कहीं जो शुगर इंडस्ट्री है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में होता है। ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल यहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम ऑफ टैक्सेस। ये प्रॉब्लम शुगर इंडस्ट्री के अंदर भी देखने को मिलती है। टैक्सेस के कारण रेट ज़्यादा हो जाते हैं, रेट बढ़ जाते हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो प्रॉब्लम ऑफ टैक्सेस इज़ ऑल्सो द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस इंडस्ट्री, प्रॉब्लम ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट है आपका कंपटीशन विद लोकल इंडस्ट्री। तो कंपटीशन जो मैंने आपको बताया, लोकल इंडस्ट्री का मतलब वही है कि जो रूरल एरियाज़ में क्रेशर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं उनको वहाँ पे रेट अच्छे मिल जाते हैं, तो इसीलिए वो शुगर इंडस्ट्री में ना डालकर अपने शुगर केन को वो उसी एरिया में कंज्यूम करा देते हैं और उनको अच्छा रेट वहाँ से मिल जाता है, जिसके कारण इस शुगर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की कमी जो है वो देखने को मिलती है। तो उसके साथ भी एक कंपटीशन इसका रहता ही है लोकल इंडस्ट्री के साथ, शुगर इंडस्ट्री का। ठीक है। कंपटीशन विद लोकल इंडस्ट्री। तो फिफ्थ पॉइंट कंपटीशन विद लोकल इंडस्ट्री के बाद नेक्स्ट आ जाता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड कैपेसिटी, कि जितनी कैपेसिटी इस इंडस्ट्री की है प्रोडक्शन की, वो उसको फुल यूटिलाइज नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो अंडर यूटिलाइजेशन रह जाता है। तो सिक्स पॉइंट हमारा हो जाता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड कैपेसिटी। तो फुल यूटिलाइजेशन यहाँ पर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। जो उत्पादन लागत है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, कारण उसका टैक्सेस हो सकता है, शुगर केन के प्राइस हो सकते हैं, लेबर हो सकता है, और अदर जो जैसे कि अदर कॉस्ट हो सकती हैं, जिसके कारण उत्पादन लागत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ठीक। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आज भी हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो मशीनरी यूज होती हैं, कहीं ना कहीं उनको कमी यहाँ पे देखने को मिलती है। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण उनका यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया है, जिसके कारण उत्पादन लागत कह लीजिए या प्रोडक्शन जो है वो कम देखने को मिलता है। तो प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे है। प्रॉब्लम ऑफ सिक मिल्स। सिक मिल्स इस तरीके से है कि जो गन्ने का पेमेंट है किसानों को जो दिया जाना है वो टाइमली नहीं दिया जाता है, और कहीं ना कहीं इन इंडस्ट्रीज़ पर, इन मिल्स पर लोन बढ़ता जाता है, और फिर ये एक बीमार मिल्स की कंडीशन में आ जाती हैं, और फिर कभी ना कभी इनको बंद करना पड़ जाता है। तो प्रॉब्लम ऑफ सिक मिल्स भी देखने को हमें यहाँ पे मिलता है।
और लास्ट हो जाता है फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन। फ्लक्चुएशंस इन प्रोडक्शन इस तरीके से है कि कभी क्या होता है कि एक रैट रेस है या एक ट्रेंड देखने को मिलता है, मैं रैट रेस भी इसको नहीं कहूँगा, एक ट्रेंड देखने को मिलता है फार्मर्स के अंदर कि जब कुछ किसान एक तरीके की उपज पैदा करने लगते हैं तो दूसरे किसान भी उनको देखकर उसी तरीके की उपज पैदा करने लगते हैं। ठीक है, तो जिस उपज में, जिस क्रॉप में उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है उसी की तरफ वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी शुगर केन की क्रॉप को छोड़कर वो दूसरी क्रॉप में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या है कि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है। ठीक है, इन शुगर इंडस्ट्री को। तो फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन भी हमें देखने को मिलता है, उत्पादन में जो फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ समस्याएं, ये 10 पॉइंट्स हैं, ये कुछ समस्याएं हमारी शुगर इंडस्ट्री के इंडिया के अंदर। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, वेट कीजिए